माँ जी वैसे तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन लापरवाही नहीं चलेगी। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखिएगा और हाँ, आराम की सख्त जरूरत है। दादाजी अब तो हमारी भी छुट्टी, चलो जल्दी से 9-2-11 हो जाए। बेटे 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। हम लोग भाग नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पापा जी मैंने सारे बिल्स भर दिए हैं। थैंक यू डॉक्टर। या चले मम्मी जी। हाँ बेटा चलो। आइए। बेटे 15 दिन बाद का हमारा टिकट बुक करा देना। सोचता हूँ हम लोग नासिक वापस चले जाएं। नहीं पापा जी मम्मी जी, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा दूंगा ताकि मम्मी जी को जब भी आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना है आप खुद गाड़ी चलाकर ले जा सकते हैं। अरे भाई ये उम्र गाड़ी सीखने की नहीं है, बेटे के कंधे पे स्मशान जाने की है। कैसी अशुभ बातें करते हो। अरे इसमें अशुभ क्या है, हकीकत है। आप चुप भी करो बस। पापा जी अब मुझे पता चला कि मम्मी जी को हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हुई है। क्यों भाई? आपकी ऐसी बातों की वजह से। कैसा पागल आदमी है, रास्ते के बीच में गाड़ी खड़े करके फोन पे बात करता है। चल बाहर, ज्यादा जल्दी जाने की। ज्यादा जल्दी जाने की। देख रहा ना फोन पे बात कर रहा हूँ। जी क्यों हॉर्न मारा, क्यों हॉर्न मारा? भाई मैंने आपको पहचाने नहीं था, सॉरी भाई। चल। हाँ कौन था ये आदमी? ये करण है, एक गुंडा, एक रियल एस्टेट एजेंट है, उसके लिए मारपीट का काम करता है। 10 दिन से नहीं था तो सुकून से रह रहे थे, लेकिन अब फिर से वापस आ गए। मतलब वो हमारे बिल्डिंग में ही रहता है? हाँ पापा जी, ये अपना पड़ोसी ही है। कहा ना तुमसे मैंने भी कि मैं साइन नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना वो कर लो। करण छोड़ दो। चल चल निकल। क्या कोई अपनी ताकत के जोर पे किसी के साथ भी मारपीट कर सकता है? किसी को भी डरा धमका के अपना काम करवा सकता है? नहीं, वो ऐसा कर पाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। आज भी यही हुआ। करण जैसा क्रिमिनल जरा सी बात पे एक आदमी की पिटाई करता रहा और सब तमाशा देखते रहे, चुपचाप उसकी गुंडागर्दी सहते रहे। कहते हैं अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार उसे सहने वाला होता है, लेकिन अक्सर एक आम इंसान ये नहीं समझता। वो सोचता है कि क्यों ऐसे गुंडे बदमाशों के मुंह लगा जाए, पर हमारी यही सोच हमें और हमारे परिवार को ऐसे गुंडे बदमाशों का शिकार बना सकती है। दादाजी देखो कितनी डेंजर वाली गन है। अरे शेखर, तूने इसे गन दिलवा दी? पापा जी मैंने नहीं, आपकी प्यारी बहू ने दिलाई है। ईशान, दादी को सोने दो। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कौन शुरू हो गया अभी? पापा जी, ये वही गुंडा बदमाश है। एक काम करो ना बहू, खिड़कियां बंद कर दो, आवाज थोड़ी कम हो जाएगी।
पापा जी, आवाज तो अभी भी आ रही है। कोई बात नहीं बहू, मैं सो जाऊंगी। मम्मी जी आप आराम कीजिए। चलो ईशान बेटा, चलो दिव्या। खिड़की बंद करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये आदमी इतनी जोर से म्यूजिक बजा रहा है मानो पूरी बिल्डिंग हिला देगा। आप टेंशन मत लो, थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगा। अरे अब आप कहाँ चले? मम्मी जी को देख लें। ये आवाज तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। एक काम करो, ये रुई लगा लो कान में, कम सुनाइएगा। आप चुप भी करो, इस रुई हुई से कुछ नहीं होने वाला, रहने दो। मम्मी जी पापा जी आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। शेखर, कहाँ जा रहे हो तुम? उस पड़ोसी को बोलने की म्यूजिक बंद कर दे। शेखर प्लीज मत जाओ, तुम जानते हो ना उस आदमी को, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता है। तुम एक काम करो, तुम सेक्रेटरी से मिल लो, वो अपने आप बात कर लेगा। ठीक है। सेक्रेटरी साहब ये क्या है? इतनी जोर से वो आदमी म्यूजिक बजा रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? देखिए, मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन वो अपने घर में म्यूजिक बजा रहा है और अपने घर में कुछ भी करने की पूरी आजादी है उसे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आपको उसे कुछ भी कहने से डर लगता है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं उससे डर रहा हूँ तो डर रहा हूँ मैं उससे, क्योंकि मैं उस तरह के इंसान के मुंह नहीं लगता कभी। और अगर आपको इतनी परेशानी है तो आप खुद क्यों नहीं जाकर बात करते उससे? जाइए, कीजिए बात और करवाए म्यूजिक बंद। वो तो मैं करवा के रहूंगा। पार्टी तो बहुत बढ़िया दी है तुझे आज। भाई स्पेशल दारू बाहर से मंगाई है मैंने, स्पेशल। भाई एक मिनट, टाके खाली करके आता हूँ। एंजॉय। अरे भाई सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए, थोड़ा म्यूजिक कम कर दीजिए। अरे सुन रहे हैं आप? म्यूजिक कम करने के लिए कह रहा हूं आपको, सुनिए। कब से आपसे कह रहा हूं कि म्यूजिक कम कर दीजिए। हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, मेरी मम्मी का अभी ऑपरेशन हुआ है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। अगर आप ऐसे म्यूजिक चलाएंगे तो वो कैसे आराम कर पाएगी? अरे ये हमारा घर है और यहाँ मर्जी हमारी चलेगी। आगे समझ में समझाऊंगा। म्यूजिक बंद नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कम तो कर दो। कब से आपसे कह रहा हूं कि मेरी मम्मी का अभी ऑपरेशन हुआ है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती आप लोगों को? अच्छा हुआ ना आप सेक्रेटरी के पास चले गए, उसकी बात मान ली उस गुंडे ने। अब आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। क्या बात भाई, म्यूजिक ही बंद कर दिया? अरे वो तेरा पड़ोसी यार शेखर। भाई करण, म्यूजिक के बिना मजा नहीं आ रहा है यार। खैर तू बैठ यार, मूड मत खराब कर। चुप, 2 मिनट चुप, मैं देखता हूँ उसको।
रहो तुम, मैं देखता हूँ बेटा। क्या बात है भाई? अब जी कुछ नहीं, वो आपके छोरे से बात करनी। हाँ बोलिए। अरे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आइए। अरे कुछ नहीं, एक मिनट बात करनी थी बस आपसे। वो भाई साहब, बिना म्यूजिक के पार्टी तो देखो होती नहीं है। आप बताओ कितना वॉल्यूम करूं? हैं 10 20 कर दो, 20 क्या? अरे वो भी छोड़ो, एक बात बोलूं, आपने म्यूजिक ऑफ किया था ना? अच्छा नहीं किया। अब एक काम करो, आप भी ऑफ हो जाओ। अरे कोई मना तो करो शेखर। देख बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। एक इंसान को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की गई, आखिर हुआ क्या था? सिर्फ यही कि म्यूजिक की तेज आवाज से अपनी बीमार मां को परेशान देख शेखर से रहा नहीं गया और वो करण से आवाज धीमी करने को कहने चला गया। इस जरा सी बात का ऐसा बदला लिया गया। करण ने अपने ईगो के लिए एक इंसान की जान की कीमत तक नहीं समझी और एक बार फिर आसपास के लोग तमाशा देखते रहे। किसी की हिम्मत भी नहीं हुई करण को रोकने की, कुछ कहने की। अगर शेखर के पड़ोसी थोड़ी सी हिम्मत कर जाते तो आज करण जैसा गुंडा जेल में होता और शेखर जिंदगी और मौत से ऐसे लड़ नहीं रहा। भाई अगर वो मर मुर गया ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा भाई, वो कहते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं देने का है। लेकिन भाई हम सिर्फ मार पिटाई करते हैं, मर्डर नहीं करते। अरे यार, अरे रघु। हाँ सर। अरे बाहर जो कुछ हुआ तूने देखा क्या? मैंने कुछ नहीं देखा सर। अरे दारू पियो, एंजॉय करो। चीयर्स। देखो, शेखर को कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं तुम्हें। मेरे बेटे को कुछ नहीं होने वाला। मत रो बेटे, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है। शेखर को अभी अभी अंदर ले गए हैं। हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, आई एम सॉरी। वो चिल्लाई क्यों? सुनिए। दादी क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? बताओ ना दादी, क्या हुआ पापा को? पता नहीं बेटा, तेरे दादाजी कुछ नहीं बोले ठीक से। मत रो बेटा, मत रो, मत रख बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देख मैं हूं ना तेरे पास। मैं हूं ना। देखिए, इंस्पेक्टर साहब आपका बयान लेना चाहते हैं। हेलो दादाजी। हेलो बेटा ईशान। दादी रो क्यों रही है? क्या हुआ दादी को? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पापा को लेकर आ रहे हैं। तुम दादी जी का ख्याल रखना बेटा, हम लोग आ रहे हैं जल्द। दादी, दादाजी कह रहे हैं कि वो अभी पापा को लेके आ रहे हैं।
मत रो बेटा, मत रो। जी इंस्पेक्टर साहब, हम आपका बयान लेना चाहते हैं। जी। कैसे हुआ ये सब? खिड़कियां बंद कर, आवाज थोड़ी कम हो जाएगी। आप परेशान ना, आप परेशान ना, मैं कुछ करता मैं कुछ बस ये आपकी बहू है? मुझे नहीं लगता कि इस हालत में वो आपको कुछ बता पाएगी। ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। बहू बेटा, चुप हो जा बेटा। अरे चुप हो जा, कहा ना तुझे। अरे एक तू ही तो है जो अपने बेटे को संभालेगी अब। पापा जी। मत रो बेटा, तू घर जा और ईशान को और अपनी सास को संभाल। इस वक्त उन दोनों को हमारी जरूरत है। और हाँ देख, अपनी सास को शेखर के बारे में कुछ मत बताना। मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। सुन रही है ना तू? नहीं बेटा नहीं। जा बेटा, घर जा। साहब आपको तो पता है वो बुजुर्ग आदमी है साहब, और ना उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता। तुझे कैसे मालूम कि उन्हें कम दिखाई देता है? तो एक दिन मैं हाथ में ना कागज लेके जा रहा था तो बोले बेटा खरगोश लेके कहाँ जा रहे हो। बात सच है, उनका बेटा यहाँ पे आया था और उस दिन ना हमारे करण साहब के साथ में थोड़ी सी उसकी बहस हुई थी, वो भी म्यूजिक धीमा करने के लिए। इसके बाद कुछ नहीं। और इसके बाद फिर उसके बाद क्या? उसके बाद हमारे करण साहब ना बाहर चले गए और मैं ना चाकू में धार लगवाने के लिए नीचे गया था। मैं चाकू में धार लगवाया, चाकू में धार लगवा के साहब मैं इस हाथ में चाकू लेके ना सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था और उनका बेटा एकाएक मेरे सामने आ गया और चाकू उनके बहुत शौक है ना तुझे फांसी पे चढ़ने का? दूसरों का गुनाह अपने सर ले रहा है। हरिंदर, यस सर, ले चल इसे, चल। बहू, तू अकेली क्यों है? शेखर कहाँ है? कैसा है वो? मम्मी जी वो पापा जी के साथ थोड़ी देर में आएंगे। चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। तू पागल हो गई है? मेरा बेटा वहां हॉस्पिटल में है और तुमसे नाश्ता करने को कह रही है? आपको दवाई भी खानी है ना मम्मी जी, थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए मम्मी। क्या हुआ? सच सच बता, क्या बात है? मम्मी जी को शेखर नहीं। अंकल जी गंगा जल पिला दीजिए।
कैसे पानी पी पाएंगे? पी लेंगे बेटा। लो बेटा। ये उम्र गाड़ी सीखने की नहीं है, बेटे के कंधे पे स्मशान जाने की है। राम नाम, राम नाम, राम नाम। भाई साहब, ईशान को आप अपने साथ में ले जाइए, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। लेकिन दादाजी। बेटे, आप इनके साथ में जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जवान बेटे की अर्थी को कंधा देने की तकलीफ क्या होती है, ये वो पिता ही समझ सकता है और कोई नहीं। आज तकलीफ से ज्यादा दुख उन्हें अपनी बेबसी पे हो रहा होगा। उनकी आंखों के सामने करण जैसे क्रिमिनल ने उनके बेटे की जान ले ली और वो कुछ भी नहीं कर पाए। क्या करण जैसे बदमाश सच में इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि लोग उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते? सच तो ये है कि कुछ अच्छे लोग खुद को कमजोर बना लेते हैं, वरना ऐसे 2-4 क्रिमिनल्स में इतना दम नहीं है कि वो कई अच्छे लोगों के दिल में दहशत पैदा कर सके। लेकिन शेखर के पिता, जो खुद एक बुजुर्ग इंसान थे, वो अब कैसे करण के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएंगे? कैसे अपने बेटे को इंसाफ दिला पाएंगे? अरे बुड्ढे ने देख। हवलदार साहब, मैं इंस्पेक्टर यादव से मिलना चाहता हूँ। जी साहब तो अभी बाहर गए हैं, आप बाहर कॉरिडोर में उनका वेट कर सकते हैं।
बेटे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तुम एक काम करना बेटा, अपनी माँ को और अपनी दादी को खाना खिला देना। देखो दादी तो मना करेगी, लेकिन तू उनकी बात मानना मत, ठीक है? हवलदार साहब कब आएंगे इंस्पेक्टर साहब? साहब आ चुके हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। जी धन्यवाद। कॉरिडोर से दाईं तरफ। जी। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए मैं अर्जेंट काम कर रहा हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। लेकिन सर वो देखिए आपसे कहा ना, अर्जेंट काम कर रहा हूं। मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी का प्रबंध कर दूं, फिर आपसे बात करता हूं। आप बाहर जाइए, जाइए बाहर। हाँ वीरेंद्र, वो फाइल भेजो। हवलदार साहब कब तक? देखिए जैसे ही साहब का काम खत्म होगा वो आपको बुला लेंगे, आप थोड़ा सब्र रखिए। सब्र ही तो कर रहा हूं अब, बस अब और नहीं। देखिए अपने जवान बेटे की चिता को आग देकर स्मशान से सीधा यहां पे आया हूं, नहाया तक नहीं मैं। देखिए। अरे क्या देखिए, हद हो गई। 6 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आपको पता है मुझ पर क्या बीत रही होगी? अरे इस वक्त मुझे अपनी बीवी, बहू और पोते के साथ में होना चाहिए, लेकिन मैं आपका इंतजार यहां पे कर रहा हूं। और आप हैं कि आपको मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी से फुर्सत ही नहीं है। देखिए आप शांत हो जाइए, लीजिए पानी पीजिए। स्मशान से सीधा यहां पे आया हूं। आपको पता होना चाहिए कि नहाए बगैर कुछ खाया पिया नहीं जाता। मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूं कि मेरे बेटे के कातिल करण को अब तक आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसके नौकर को क्यों पकड़ के रखा है आपने? सर हमें हर काम कानून के दायरे में रहकर करना होता है। और रही बात आपके बेटे के कातिल की, तो उस नौकर ने तो खुद ही कबूल कर लिया है कि उससे एक्सीडेंटली हो गया था। वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है, मर्डर। मैं जानता हूं, लेकिन आपके अलावा ये और कौन कह रहा है? आपके पड़ोसी, आपके बिल्डिंग वाले, किसी ने भी तो करण के खिलाफ गवाही नहीं दी। देखिए साहब, मैं तो नीचे के फ्लोर पे रहता हूँ और मैंने तो कुछ नहीं सुना और ना ही कुछ देखा है सर मैंने। सर मैं बेडरूम में था और एसी ऑन था, तो बाहर क्या हुआ कुछ सुनाई नहीं दिया सर। अब आप खुद ही बताइए, आपके अलावा और कौन है जो उस आदमी करण के खिलाफ गवाही दे सके? अंकल प्लीज मुझे मत मारना, अंकल प्लीज। अरे तेरी तो पैंट की नहीं होगी, घर जाके बेटा कपड़े बदलो। क्या घूर क्या रहा है? डरा रहा है मुझे? हैं? भाई देखो भाई, बुड्ढा मुझे डरा रहा है, हैं? मैं डर गया, हैं?
छोटे क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? चल चल चल। देखिए अंकल जी, हम आम लोग हैं और हमें ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था कि मैं स्मशान से घर आ रहा हूं, लेकिन गलत सोच रहा था। यहां तो तुम सबके सब मुर्दे ही हो। जी मुझे डर लग रहा है, अगर वो अंकल पापा के जैसे मुझे भी मार देंगे तो? नहीं बेटा, डर मत, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होगा तुझे। बहू उठो, चलो मेरे साथ। अरे बेटा, पुलिस स्टेशन जाना होगा, हम दोनों जाकर वहां गवाही देंगे तो ही उस करण को सजा मिलेगी। क्या कह रहे हो? उस आदमी को सजा दिलवाने से क्या हमारा शेखर वापस आ जाएगा? कल को उसने ईशान के साथ कुछ गलत कर दिया तो? हाँ पापा जी, वो करण बहुत बुरा आदमी है। कहीं उसने मेरे ईशान को कुछ कर दिया तो? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, नहीं करनी कोई शिकायत। बिना म्यूजिक के पार्टी तो देखो होती नहीं। आप बताओ कितना बोले हमको? रखो वहां पे। ठीक है, जाओ आप। ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, जाओ तुम दोनों बेडरूम में जाओ, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। लेकिन देखो, तुम्हें अपने बेटे की कसम, सिर्फ चुप रहो और डरो मत। अब हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। और ये लो, इसे कान में लगा लो और बेडरूम में चले जाओ। जाओ, कहा ना तुम लोगों को। सुबह सुबह कौन लाउड म्यूजिक बजा रहा है? परेशान करके रख दिया है, देखना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो आप? अपने स्पीकर का वॉल्यूम है ना कुछ कम कीजिए, सोसाइटी में सभी को तकलीफ हो रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? कल ही आपका बेटा मर गया और आज आप? मेरा बेटा मरा है ना, तो मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। तुम लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले? लगता है बुढ़ा पागल हो गया है। अंकल जी, म्यूजिक बंद कीजिए, बच्चों के एग्जाम है और आपने सुबह से लगा रखा है, और वैसे भी रात को वो करण। नहीं करूंगा। जब ये म्यूजिक जोर से बजाता है तभी आप लोग उसको कुछ नहीं कहते। आप लोग जब भी उसके पास जाते हो तो छोटी छोटी बात पे आपसे झगड़ा करता है, मारा मारी पे उतर आता है, आपको गालियां देता है। हा? तो मुझे ही क्यों कह रहे हो तुम? मारिए तो निकलो यहां से, नहीं तो एक एक को मार के भगाऊंगा मैं। निकलो।
और साले सांड, तूने मेरे पोते को डरा के उसकी पैंट गीली कराई थी ना, तो मैं तुझे चैलेंज करता हूं, 2 दिन बाद ठीक सुबह 10 बजे मुझे नीचे मिलना तू। तो तेरी पैंट में मैंने 10 ना करवा देना, देखना तू। अरे पागल खाने की गाड़ी बुलाओ, बुड्ढा पागल हो गया है? जा बुड्ढे जा, आराम कर है? जा। कोई नहीं है। वॉचमैन, यहाँ आओ। जी कहिए चाचा जी। जाओ सबको नीचे बुला लो, और वो करण को भी उसे कहना कि 10 बज चुके हैं। ये भी कहना कि शेखर के पिताजी आ चुके हैं। तो उसे कहना कि तुम्हें जो चैलेंज दिया गया था वो पूरा करने का वक्त आ गया है। चाचा जी अब मेरी बात मानो। तुम्हें जितना कहा जाता है उतना ही करो। जाओ बुला लाओ सब। जैसी आपकी मर्जी। जाओ। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों बुड्ढे, तुझे भी मरने का शौक चढ़ा है क्या? कफन तो मैंने अपने सर पे बांध लिया, और तुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए जो आदमी सर पे कफन बांध लेता है वो कितना खतरनाक होगा। देख बुड्ढे, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, और अब तूने हद कर दी है। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये तुम्हारे पिता समान है। पागलपन क्यों कर रहे हो? क्यों गुस्सा दिला रहे हो इसे? तुम जाके बहू के पास खड़ी रहो। गुस्सा तो मुझे आ गया है, अब ये बच नहीं सकता। शरीर में तो मुझसे ताकतवर होगा, लेकिन इसके सामने हर ताकत कम हो जाती है, समझा? और अब तू डर मुझसे। देख बुड्ढे, तेरा बेटा पहले ही मर चुका है, अब तू मुझे मार के जेल तो नहीं जाना चाहेगा। जेल और मैं? अरे तुझे मारकर भी मैं जेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब अंधे हैं, सब के सब मुर्दे हैं। सब पुलिस को बता देंगे कि हमने कुछ नहीं देखा। कर नीचे कर, तू गोली चल जाएगी, नीचे कर। चल जाएगी, गोली चल जाएगी। जानता हूं मैं, ये सब के सब डरपोक डरते हैं तुझसे, लेकिन अब तू मुझसे डरेगा। देखो भाई लोग, इस आदमी को कभी डरते हुए तुमने देखा है? अरे मुझे से बुड्ढे से डर रहा है ये। देखो कैसे डर रहा है ये। मैं तेरी आखिरी इच्छा भी पूछूंगा नहीं। देखो देखो तुम सब लोग, कितना डर गया ये आदमी। अरे देखो इसकी पैंट भी गीली हो गई। एक बुड्ढे से डर गया है? साले बुड्ढे, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तू बच नहीं सकता। तेरी तो
अंकल जी, हम सब इसके खिलाफ गवाही देंगे क्योंकि इसने हमारे सामने शेखर का खून किया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही वो शैतान है जिसे शेखर को मारा है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ले चलो इसे। हर गली मोहल्ले में करण जैसे गुंडे बदमाश मिल जाएंगे, लेकिन वो कोई भी बदमाशी करे तो डरे नहीं, तुरंत उनकी शिकायत करें। हमारा कानून ऐसे क्रिमिनल्स को सजा भी देगा और उनसे हमारी सुरक्षा भी करेगा। शेखर के पिता ने यह साबित कर दिया कि जो गुंडे बदमाश दूसरों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं वो खुद बहुत बड़े डरपोक होते हैं। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि एक आम मिडिल क्लास इंसान डरपोक नहीं होता। जब किसी ऐसे गुंडे बदमाश के आतंक से उसके परिवार की खुशियों का दम घुटने लगता है तो कभी कभी एक आम शरीफ इंसान ऐसा कुछ कर जाता है जिसकी बड़े बड़े गुंडे बदमाशों ने भी कभी उम्मीद ना की हो। शेखर के पिता अपने बेटे को खो चुके थे, लेकिन अब वो ये नहीं चाहते थे कि उनका पोता जिंदगी भर डर के साए में जिए। उनकी कोशिशों ने न सिर्फ उनके पोते बल्कि आसपास के सभी लोगों के दिल से करण जैसे गुंडे की दहशत मिटा दी। डर एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कभी कभी खुद के डर से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी। तो सावधान